हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में 7 जो बड़े चेंजेस होने वाले हैं तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन चेंजेस को समझते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस है कि जिन बच्चों ने अभी क्लास 10th में बेसिक मैथ चुना है तो उनको अब 11th में मैथमेटिक्स नहीं दिया जाएगा। अभी तक इन 2 सालों में अगर आप देखो 2021 और 22 में, क्योंकि सीबीएसई की जो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स जो लाई थी इन्हीं 2 सालों में लाई थी, तो इन दोनों ही सालों के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया था कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आपका हो चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो, आप 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ्स पढ़ने के लिए उनको अलाउ कर दिया गया था, बेसिक ले रहे थे फिर भी, लेकिन अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को इस वजह से अलाउ किया गया था क्योंकि इनकी जो एग्जामिनेशन थी, एक तो 2021 वालों की नहीं हुई थी और 2022 वालों का भी पढ़ाई में अफेक्ट हुआ था, तो जिसके वजह से इन दोनों को अलाउ किया गया था। बट अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो बेसिक वाले अब 11th में मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर, अगर हम 11th में बेसिक लिए हैं और 11th में हम मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या हम साइंस भी लेके नहीं पढ़ सकते हैं? तो आप साइंस लेके पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मैथमेटिक्स को नहीं रखना है। मैथमेटिक्स की जगह पे आपको बायोलॉजी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आप पीसीबी लेके पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर, अगर हमने बेसिक मैथ चुना है और फिर भी अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको जो ओरिजिनल मैथमेटिक्स चल रही है वो तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसके लिए सीबीएसई उपाय निकाली है कि आपको अगर मैथमेटिक्स फिर भी पढ़ना है तो आपको लेना पड़ेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सीबीएसई ने एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है क्लास 11th के लिए। तो ये एक यहाँ पे बड़ा चेंजेस किया गया है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में देखा जाए तो, कि अब क्लास 10th में जो बच्चे बेसिक लिए हैं वो आप 11th में मैथ्स लेके आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कंफर्म है। अभी तक अलाउ कर दिया जा रहा था लेकिन अब अलाउ नहीं किया जाएगा। बेसिक मैथ्स का आप देख ही रहे हो कि जो उनकी क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल है वो कितनी ज़्यादा लो है। सैम्पल पेपर अभी सीबीएसई निकाली है, आप चेक कर लेना। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की जो आप देख लो डिफिकल्टी लेवल उसकी कितनी ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से यहाँ पे देखा जाए तो जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है बेसिक ले रहे हैं, जिन बच्चों को मैथ्स पसंद है स्टैंडर्ड लेंगे, वे आगे चल के मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हैं। बेसिक वाले नहीं लेके पढ़ सकते हैं। लेना होगा तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स, ओरिजिनल मैथमेटिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, 19-20 का है। बस इसका जो चैप्टर है इसमें नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर्स आपको मिलेंगे और इसमें जो चैप्टर होगा वो इसमें नहीं मिलेगा, बस इतना ही सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें ईजी चैप्टर है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, नहीं, ये भी इसमें भी आपको हाई लेवल के चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस ये कुछ चेंजेस थे जो बेसिक और स्टैंडर्ड से रिलेटेड थे। चलिए दूसरे चेंजेस में आते हैं। सेकेंड चेंज है कि अब जो आप लोग की एग्जामिनेशंस हो रही है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग के एग्जामिनेशंस में 20 रहेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। वे सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में रहेंगे। सारे के आंसर्स आप लोग को बस लिख देने हैं। पेपर प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, आंसर्स को कैसे लिखना है, इसके लिए आप लोग को दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आप समझ लो कि अगर आंसर्स आपको लिखना होगा, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कि आंसर्स लिख के आप ऑप्शन ए लिख के छोड़ दिए। ऑप्शन ए में जो आंसर लिखा हुआ है उसको लिख दे। मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, या साइंस में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, जैसे बी ऑप्शन सही हुआ तो बी लिख दिए और आंसर में जो है उसको लिख दिए। ऐसा नहीं कि बी लिख के खाली छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन आगे की वीडियोस में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगली एक जो बड़ी चेंजेस की गई है वो हमारे हिंदी सब्जेक्ट से की गई है। अभी मुझे देखने को मिला कि इन कंपेरिजन टू संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत इज मोर ईजियर देन हिंदी। अभी तक ऐसा आ रहा था कि हिंदी हमें ज़्यादा आसान लग रही थी और संस्कृत हार्ड लग रही थी, लेकिन संस्कृत अब बहुत आसान किया गया है। मतलब पहले का जो पैटर्न था संस्कृत का सेम वैसे का वैसे ही है। आप सैम्पल पेपर चेक कर लेना, बहुत ईजी सा पैटर्न है संस्कृत का। बहुत सारे बच्चे उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी के जो पेपर के पैटर्न हैं उनको डिफ़िकल्ट किया गया है, उनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई किया गया है, उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना दिया गया है। तो ये तो सही नहीं किया गया है हिंदी वालों के साथ। सरासर मेरे ख्याल से सीबीएसई ने यहाँ पे जुर्म ही किया है। अब मैं क्या ही बोलूँ, हालांकि सीबीएसई से बात करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनको मैसेज कर रहे हैं, देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। आगे जैसी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएंगी इन सब चीज़ों को लेके आगे मैं बताऊंगा। तो ये तो खैर फिलहाल तीसरी चेंजेज हो गई। इसके बाद अगली चेंजेज है कि इस बार से आपके केस स्टडी क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए हैं। जैसे आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा कि आपके 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन के आपको मतलब एक केस स्टडी क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर का होगा। तो 4-4 मार्क्स के 3 केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग का केस स्टडी बेस्ड रहेगा। और एक बड़ा चेंजेस क्या किया गया है कि आपकी जो क्वेश्चंस की संख्याएं हैं उसको बढ़ा दी गई है। तो ये देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए सही नहीं किया गया है कि
हमें तो समय मिल रहा है 3 ही घंटा, लेकिन क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो इससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि समय आप लोग का बचेगा नहीं। चलो ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स में हो सकता है समय बच जाए, लेकिन मैथमेटिक्स में तो नहीं बचने वाला है, मैथमेटिक्स और साइंस में, क्योंकि उसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स को सोचना पड़ता है और क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना मतलब सॉल्व करना पड़ता है, तभी उसके आंसर्स आते हैं। तो क्वेश्चंस इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा और प्रॉब्लम किया है। उसके लिए एक आसान चीज़ क्या किया गया है कि जो कि अगला चेंजेस है, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया कि आपके इंटरनल चॉइसेस जो क्वेश्चंस हैं उसको बढ़ाया गया, यानी कि आपको अब ज़्यादा ऑप्शंस मतलब और करके आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक देखा जाए तो छठा जो चेंजेस है वो भी एक बड़ा चेंजेस किया गया है। आपके क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, इस वजह से आपके इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए हैं। ओके, एंड सबसे लास्ट चेंजेस जो किया गया है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स में किया गया है, बेसिक में भी किया गया है और स्टैंडर्ड में भी किया गया है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या था कि जो नंबर सिस्टम जो यूनिट था, तो उसमें से 6 मार्क्स के ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने थे, यानी रियल नंबर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने थे, लेकिन उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ट्रायंगल चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना था, लेकिन उसमें रियल नंबर वाला जो नंबर है इसमें ऐड कर दिया गया है ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक तो ये है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। बेसिक में क्या किया गया है, तो बेसिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना था, बट उसको बढ़ा के 1 नंबर ज़्यादा कर दिया गया है, 7 नंबर कर दिया गया है, और ट्रायंगल का 1 नंबर कम कर दिया गया है, यानी 50 मार्क्स का आना था तो उसको 14 कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके हो रहे हैं, ये 100% कन्फर्म है। और मतलब समझ लो कि जो भी आज मैं आप लोग को बताया हूँ, ये सारी चीज़ें आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में होंगी, बिल्कुल ये ऑफिशियल है। सो आज के लिए इतना ही। आगे और भी जो भी सीबीएसई की तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।